प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और वचन 9, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो औरत है, जो स्त्री है, उसको गहने नहीं पहनने चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए। फिर पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 3 वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि जो स्त्री है, जो औरत है, वो मेकअप नहीं कर सकती, गहने नहीं पहन सकती। लेकिन जब अब्राहम ने अपने नौकर को ऐसा बोला कि मेरे लड़के मतलब इसहाक के लिए एक लड़की लेकर आओ, तो वो तो गहने लेकर गए थे और उन्होंने जाकर उस लड़की को, रिबका को, गहने पहनाए थे। तो फिर ये कैसी बात हो गई? क्या सही में स्त्रियों को गहने पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? ये सारी बातें क्या सिखाना चाहती है, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक आप बने रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। लेकिन जो भी करो पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही करना। आधा वीडियो देखकर कुछ भी मत करना। तो अब्राहम जो थे वो बूढ़े हो गए थे और उनको ज़रूरत थी अपने बेटे की शादी की, और शादी के लिए चाहिए थी एक लड़की। तो उन्होंने क्या किया, अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर उसको ऐसा कहा कि तुम मेरे लोगों में जाना और वहाँ से मेरे लड़के के लिए एक लड़की पसंद कर कर लेकर आओ। अभी देखो, एक नौकर अपने मालिक के बेटे के लिए वो लड़की देखने के लिए और लेने के लिए जा रहे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और देखो, एक मालिक अपने नौकर को जिम्मेदारी देते हैं अपने बेटे के लिए, तो सोचो कि उस नौकर के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए और वो नौकर जो है वो कितना आदर योग्य होगा। तब अब्राहम इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो देते हैं उसको, तो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। अभी ये जो नौकर है वो जाते हैं उनके लोगों में और जाकर वो रास्ते में तय करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैं इस बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा सकूंगा, तो परमेश्वर मुझे एक निशान दो। और निशान ऐसा कि जो लड़कियां होती है वो कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आती है, तो मैं वहाँ जाऊँगा और लड़कियों से ऐसा कहूँगा कि मुझे पानी पिलाओ। और जो लड़की में इतनी दया होगी कि जब इंसान को प्यास लगती है तो क्या ऊँटों को प्यास नहीं लगेगी? और जो लड़के ऐसा बोले, मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी लेकिन तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो ऐसी दया वाली जो लड़की होगी वो मेरे मालिक के लड़के के लिए रहेगी। अभी देखो कि ये बहुत बड़ी बात थी कि ऊँट जो है वो 1-2 लीटर पानी कहाँ पीता है, वो तो ढेर सारा पानी एक साथ में पी जाता है। और कुएं में से पानी निकालना वो कितनी मुश्किल बात होती है। रस्सी डालो, बाल्टी डालो, कुआं कितना गहरा है क्या मालूम, वहाँ से पानी निकालो, बाल्टी भी कितनी 15-20 लीटर की होगी, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, कितना पानी वो ऊँट पिएगा, इंसान कितना पानी पिएगा, कौन इतनी मेहनत करे, वो भी अनजान व्यक्ति के लिए, छोड़ो यार। तो ऐसी दया सभी में नहीं हो सकती। लेकिन देखो, इस नौकर ने ऐसा ही मांगा। और फिर वहाँ पर रिबका थी, तो रिबका को बोला कि बेटे मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। तो बोलते मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। और जब ये बात नौकर सुनी, बहुत खुश हो गए कि परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया। और उन्होंने क्या किया, तुरंत गहना निकाला और उस लड़की के हाथों में पहना दिया। अभी लड़की तो पानी पिलाकर घर पर चली गई, लेकिन वो जो गहना जो था वो ये तय करता था कि इस लड़की को कोई चाह रहा है, मांग रहा है अपने लड़के के लिए।
ये शादी की एक निशानी थी। लड़की घर पर गई और देखा उसके बाप ने, अरे यार इसके हाथ में ये कैसा आ गया। उसने बोला कि कहाँ से लेकर आइए। बोले ऐसे ऐसे कि इंसान आया था, उसने मुझसे ऐसे पहनाया। बोले जल्दी जा उसको लेकर आओ घर पर। और इन नौकर को घर पर लेकर गई। पूछताछ की, भाई साहब आप कौन हो। इसने बता दिया कि आपके ही रिश्तेदार अब्राहम का मैं नौकर हूँ और अब्राहम का एक बेटा है इसहाक। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, कृपा की और इसहाक दिया हुआ है और मैं उसके लिए लड़की लेने के लिए आया हूँ और ये लड़की मुझे पसंद है और मैंने ऐसा चाहा था परमेश्वर से और परमेश्वर ने वही लड़की मुझे दिखाई। ये बात तय हो गई, ये लड़की मेरे मालिक के लड़के के लिए है। तो इसका बाप वो लोग भी बहुत खुश हो गए। कोई बात नहीं, देते हैं इसको, लेकिन कुछ दिन इसको यहाँ पर रहने दो। तो बोले नहीं, लड़की को भी पूछो। लड़की भी जाने के लिए तैयार और नौकर उस रिबका को लेकर आए। और देखो कभी भी रिबका और इसहाक दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। तो ये थी एक घटना। लेकिन ये घटना कहना क्या चाहती है, ये घटना के पीछे क्या राज है। और राज ये है कि अब्राहम जो है वो पिता परमेश्वर की जगह पर है। अब्राहम पिता परमेश्वर नहीं है, सिर्फ मैं तुलना करता हूँ। और इसहाक जो है वो पिता परमेश्वर के बेटे मतलब प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कलीसिया के दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। और नौकर मतलब पवित्र आत्मा के ऊपर जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के लिए एक अच्छी कन्या, एक दुल्हन वो तैयार करे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति वगैरह वगैरह है। लेकिन वो फल गिनकर देखना, 9 फल है। और फिर यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसका 13 वचन, और वहाँ पर जो बात लिखी हुई है शैतान के लिए, बोले तूने तो सारे गहने पहने हुए थे, फिरोज, नीलमणि, लालमणि आदि, वो सारे गहने भी गिनना, वो भी 9 है। तो शैतान जो था वो शैतान बनने से पहले पवित्र व्यक्ति था और वो पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ था। और पवित्र आत्मा के जो 9 फल है उसको 9 गहनों के साथ उसकी तुलना की गई है। और शैतान, उसने कोई गहने नहीं पहने थे, वो पवित्र आत्मा के फलों से सज्ज था या संवारा हुआ था, ऐसा वो व्यक्ति था। तो पवित्र आत्मा के जो फल है वही सच में हमारे गहने हैं। और आज पवित्र आत्मा मतलब अब्राहम के नौकर की बात, वो एक कन्या को तैयार कर रहे, और तैयार कैसे कर रहे, अपना गहना देकर, मतलब अपने फलों को देकर। और इसलिए मैं कहता हूँ आपके पास सारे के सारे गहने होने चाहिए, आपके अंदर सारे के सारे गहने होने चाहिए। आप उस गहनों से सज होने चाहिए, सुशोभित होने चाहिए। आपको गहने पहनने ही चाहिए, लेकिन वो गहने बाहर से नहीं दिखते, वो गहने अंदर से दिखते। और वो गहने हैं पवित्र आत्मा के फल। और परमेश्वर वही आपके जीवन में देखेंगे। और जिनके अंदर ये पवित्र आत्मा के फल हैं वही प्रभु यीशु की दुल्हन है। और जो प्रभु यीशु की दुल्हन है वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में उठाई जाएगी। लेकिन जो प्रभु यीशु की दुल्हन नहीं है, मतलब जिसके पास ये गहने नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ गहने पहनो, सारे के सारे पहनो, एक भी गहना कम नहीं होना चाहिए। सारे गहने पहनकर सवर कर रहो अपने पति के लिए, प्रभु यीशु के लिए। प्रभु सब आशीष दे। आमीन।